नमः संस्कृता मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में 1 से 35 प्रश्नों को लेकर आया था। किसका? महाकवि भारवी द्वारा प्रणीत एक महाकाव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, और 36 से 50 प्रश्नों तक को मैं लेके आया हूं आपकी तैयारी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारवी द्वारा प्रणीत यह एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य का नाम है, क्या है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। भारवी मित्रों अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि इनके बारे में कहा गया है, भारवे अर्थ गौरवम। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटा पथ नाम की टीका भी लिखी है। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल सम्मितम वचः ऐसा कह के बुलाते हैं। ऐसा कहते हैं, नारिकेल फल के समान, यानी नारिकेल यानी नारियल का फल। नारियल का फल मित्रों जितना ऊपर से कठोर होता है उतना अत्यंत ही अंदर से कोमल होता है। तो इनकी कविता ऐसी ही है, ऊपर से कठोर, पढ़ने में कठोर, लेकिन अति कोमल अंदर की बात है। भारवी के किरातार्जुनीयम को लक्ष्मयंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। लक्ष्मयंत, श्रेयंत और आनंदांत का मतलब है मित्रों, श्रेयंत यानी भारवी के किरातार्जुनीयम में अंतिम श्लोक जो होती है उसमें लक्ष्मी पद से अंत होता है, उसे लक्ष्मयंत कहते हैं। माघ के शिशुपाल वधम को श्रेयंत कहते हैं, इसलिए श्रेयंत किस लिए कहते हैं? श्री अंत में है। और आनंदांत शब्द प्रयोग हुआ है किसमें? नैषधीय चरितम में। नैषधीय चरितम किसकी रचना है मित्रों? श्रीहर्ष की रचना है। ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। ये तीनों महाकाव्य हैं, तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों इन प्रश्नों को। अच्छा, भारवी की वर्णन शैली के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि भारवी की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं है मित्रों। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है, जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, भारवी कस्योपासकः आसीत्। भारवी किसके उपासक थे? ब्राह्मणस्य, शिवस्य, विष्णोः या सूर्योः? जवाब दें, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों, भारवी शिव के उपासक थे। भारवी शिव के उपासक थे, इसलिए प्रश्न संख्या बी सही है। उत्तर नंबर बी सही है इसका। 37वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। कितने श्लोक हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में? जैसा कि आप सब जानते हैं, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, कुल 18 सर्ग हैं, और प्रथम सर्ग आपके TGT पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। कितने श्लोक हैं? 46, 48, 45 या 49? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों कितना? 46, ए नंबर 46। प्रश्न संख्या 38, भारवेः प्रिय अलंकार वर्तते। भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक या अर्थांतरन्यास? तो जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों कि भारवे अर्थ गौरवम ऐसा इनके लिए कहा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों अर्थांतरन्यास, क्योंकि भारवे अर्थ गौरवम इनके बारे में कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। अवंति सुंदरी कथानुसारम भारवी आसीत्। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारवी थे, क्या थे? दक्षिण भारतस्य, उत्तर भारतस्य, पूर्वी भारतस्य या पश्चिम भारतस्य? किस भारत से बिलोंग करते थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या उत्तर दक्षिण, कहाँ से? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों, क्या होगा? दक्षिण भारतस्य। दक्षिण भारत के
रहने वाले थे। कौन थे? भारवी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40वां। भवन्ति माया विषु येन माइनः इति कह केन वदति। यह कौन किससे कहा? भवन्तु माया विषु येन माइनः, अर्थात इस श्लोक का ये अर्थ है कि भवन्ति माया विषु येन माइनः, मायावियों के साथ जो मायावी का आचरण नहीं करते हैं वे नष्ट जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा किसने किससे कहा है? इस प्रश्न का जवाब दें मित्रों। भीमः धृतराष्ट्रेण सह, वनेचरः युधिष्ठिरः सह, द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह, वनेचरः दुर्योधनेन सह। जवाब दें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों द्रौपदी। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से, जब वनेचर युधिष्ठिर से बात करके चला जाता है तो द्रौपदी के भवन में, चूँकि ये लोग वन में निवास करते रहते हैं, द्वैत वन में इनका निवास होता है, वहाँ द्रौपदी से जाके मिलते हैं और यही बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है, क्या कहती है? द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह यह बात कहती है कि भयन्ति माया विषु येन माइनः, अर्थात मायावियों के साथ जो मायावी नहीं होते राजन, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी नंबर। आगे चलते हैं। 41वां नंबर है कुरुणामधिपः इत्यस्य तात्पर्यो अस्ति। कुरुणामधिपः इत्यस्य तात्पर्यो अस्ति। क्या तात्पर्य है? दुर्योधन कुरुणामधिपः माने कुरुवंश जो था उसके यानी अधिकारी यानी राजा कौन थे? दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन या भीम। तो उस समय राजा जब द्वैत वन में निवास कर रहे थे युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी के सहित, तो उस समय राजा हुआ करता था युधिष्ठिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, युधिष्ठिर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 42वां है। निगूढ़ तत्वम नैवर्तमय विद्युषाम इति कस्य उक्ति। यह किसकी उक्ति है? वनवासिनः यक्षस्य, वनेचरस्य, युधिष्ठिरस्य, द्रौपद्याः। जवाब दें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों वनेचरस्य। वनेचर कहता है, महाराज युधिष्ठिर से बात कहता है कि राजाओं के जो गूढ़ मन को जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन सब लोग इसको जान नहीं पाते, क्योंकि ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, अपनी बात अंदर ही अंदर लिए रहते हैं, बड़ा गूढ़ होता है। और इस समय राजा है कौन? इस समय राजा दुर्योधन चूँकि है। राजाओं का भेद लेने के लिए चूँकि वनेचर को राजा युधिष्ठिर यहाँ पे वन में निवास करते रहते हैं, वो भेजते हैं कि जाओ देख कर आओ कि कैसा राजपाट उसका है, कैसा राज्य चला रहा है। तो आके वो बताता है और यही बात कहता है, राजन निगूढ़ तत्वम नैवर्त विद्युषाम। प्रश्न संख्या अगला है किरातार्जुनीयम महाकाव्ये। किरातार्जुनीयम महाकाव्ये श्लोकानाम संख्या वर्तते। कितनी संख्या है? किसमें? किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, इसमें कितनी श्लोक संख्या है मित्रों? 1050, 1250, 1030 या 1150? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों 1030। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1030 यानी सी नंबर। 1030 श्लोक पाई जाती है कहाँ? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में, पूरे महाकाव्य में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44वां। भारवेह आश्रयदाता आसीत। भारवेह आश्रयदाता आसीत। भारवी के आश्रयदाता कौन थे? अर्थात श्रीहर्ष, विक्रमादित्य, पुलकेशिनस्य भ्राता विष्णुवर्धनः, समुद्रगुप्तस्य। समुद्रगुप्त थे या पुलकेशन के भाई विष्णुवर्धन, विक्रमादित्य या श्रीहर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों पुलकेशिनस्य भ्राता विष्णुवर्धनः। पुलकेशिन के भाई विष्णुवर्धन जो थे वे भारवी के, महाकवि भारवी के आश्रयदाता थे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45। अर्जुनः कुत्र तपस्याम करोत्।
अर्जुन ने कहाँ तपस्या किया? रैवतकय, इंद्रकील पर्वते, हिमालय या चित्रकूट कहाँ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, व्यास मुनि के कहने पर और युधिष्ठिर के सुझाव पर अर्जुन युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, तीसरे नंबर के भाई हैं। वो इंद्रकील पर्वत पर शिव की तपस्या के लिए जाते हैं। और किसके लिए जाते हैं? पाशुपतास्त्र अस्त्र की प्राप्ति के लिए। प्रश्न संख्या 46वां। महाकाव्ये न्यूनाः सर्गाः भवेत्। महाकाव्यों में कितने कम से कम सर्ग होते हैं? 8, 4, 5 या 7? तो महाकाव्यों में मित्रों 8 कम से कम सर्ग होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए नंबर। 8 सर्ग कम से कम महाकाव्यों में पाए जाते हैं। 47वां नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, किरातार्जुनीयस्य केन सर्गेन भारविः आतपत्रोपाधिना विभूषितः। किरातार्जुनीयम केन सर्गेन, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के किस सर्ग में भारवी को आतपत्र की उपाधि से विभूषित किया गया है? 5म सर्गे, 8 सर्गे, 3 सर्गे या 11 सर्गे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मित्रों ए नंबर, 5म सर्गे, यानी 5वें सर्ग में क्या किया गया है? आतपत्र की उपाधि से विभूषित किया गया है। किसको? भारवी को। 48वां नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों, समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः इत्यस्य श्रोता वर्तते। कौन श्रोता है, कौन वक्ता है, ये भी जानना है मित्रों आपको। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, इसका अर्थ यह हुआ मित्रों कि समेन सिद्धि मुनियो न भूभृतः, मुनियो न भूभृतः। भूभृतः यानी भूमि का पालन करने वाले राजा, यानी राजाओं को ये शोभा नहीं देता। सम दम नियम, ये इससे सिद्धि किसको प्राप्त होती है? मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं को प्राप्त नहीं होती। या तो फिर अपना राजपाट छोड़ करके नियम पूर्वक तपस्या करने से सिद्धि प्राप्त होती है राजन। ये द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। द्रौपदी युधिष्ठिर ये कहती है मित्रों। इसमें कहा गया है भूभृतः इत्यस्य श्रोता वर्तते। श्रोता कौन है? युधिष्ठिर। वक्ता कौन है? द्रौपदी है। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं मित्रों 49। विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम इत्यस्य कार्मुकम पदस्य अर्थः वर्तते। कार्मुक शब्द का अर्थ क्या है मित्रों? सरः, शरः, वल्लभ, कटारः, धनुषः। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों डी नंबर, धनुषः। कार्मुक का अर्थ होता है धनुष। 50वां नंबर प्रश्न मित्रों, अंतिम प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य फलमस्ति। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जिसका फल क्या है? पांडवानां कृते राज्य प्राप्ति, पाशुपतास्त्रस्य प्राप्ति, रैवतक पर्वतस्य यात्रा, मोक्ष प्राप्ति है। जवाब दे इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल क्या है? पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, यानी उत्तर नंबर बी सही होगा। पाशुपतास्त्रस्य प्राप्ति, क्योंकि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं। कौन जाते हैं? अर्जुन जाते हैं। तो इस प्रकार 50वां प्रश्न संपन्न हुआ मित्रों ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार मित्रों।